Good morning, students. I am Ankita Gaur, your computer teacher from Lyall Public School. In last class, we read chapter number 5, computer malware. Okay, और इसके अंदर हमने कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़े थे? What is computer malware and types of malware. जिसके अंदर हमने three types आपके malware कर लिए थे. For number 1 is viruses, number 2 is Trojan, and number 3 is worm. Okay. Now today malware is spyware. Spyware. स्पाई से हमें समझ में आ रहा है कि जैसे किसी चीज अपने कोई जासूस वगैरह कोई होता है ना कि उसको क्या कहते हैं हम स्पाई कहते हैं। तो इसी तरीके से आपके कंप्यूटर के ऊपर भी इसी तरह ये वाला जो वायरस है वो जो मालवेयर है वो वर्क करता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर लिखा हुआ है कि मतलब आपके बिना आपके नॉलेज के आपको पता भी नहीं होगा और आपके कंप्यूटर के अंदर ये स्पाईवेयर नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। ओके, फिर आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में जो भी आप ना ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर आपकी कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह आपके उसमें होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में गैजेट्स में, तो वो क्या करता है फिर उसको किसी और को क्या करता है सेंड कर देता है वो इंफॉर्मेशन और उसके लिए वो उससे पेमेंट लेता है। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से होता है यूज देखिए। दीज आर द काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड इन द कंप्यूटर सिस्टम विदाउट यूजर्स नॉलेज। बिना यूजर की नॉलेज के, यूजर यहाँ पे कौन है जिसका कंप्यूटर है जो यूज कर रहा है वो क्या है यूजर है। ओके, to track its activities and to report the same to the people who are ready to pay for this information। और वो उसको क्या करेगा, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो सबको ट्रैक करेगा पीपल की, और वो रेडी जो दूसरा पीपल है उसको क्या करेगा इंफॉर्मेशन को सेंड करने के उसमें वो पे लेगा उससे। ठीक है, They can also be used to collect someone personal information। ये क्या करता है, और जो दूसरों की भी क्या होती है कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड। किसके लिए, उसकी आइडेंटिटी चुराने के लिए और उसको फ्रॉड करने के लिए। फ्रॉड मतलब आप उसके साथ ऐसे आपने सपोज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करी है या फिर आपने उसके अंदर बैंक अकाउंट नंबर डाल रखे हैं अपने, तो वो आपके बैंक अकाउंट का मिसयूज कर सकता है। ओके, नॉर्मली दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन लाइक, वो कौन कौन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे ईमेल एड्रेसेस, पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, वेब पेजेस विजिटेड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें वो उसमें कलेक्ट कर लेता है। ओके, तो स्पाईवेयर क्या होता है, विदाउट सिस्टम मतलब विदाउट यूजर नॉलेज वो आपको क्या करेगा पूरा का पूरा ट्रैक करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्पैम। स्पैम क्या है, स्पैम आर द अनवांटेड ईमेल्स और messages which are forcefully sent to a large number of people who otherwise do not want to receive these messages। स्पैम के अंदर क्या रहता है कि बहुत सारे अनवांटेड ईमेल्स और मैसेजेस मतलब जिनको आप जानते भी नहीं हो, और वो बहुत सारे बल्क के अंदर आपको क्या करेगा मैसेजेस सेंड करेगा। कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज की तरफ से या कहीं से आपको 100-200 मैसेजेस एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, आपका कोई एक ऐसा मैसेज होता है, आप लोग क्या करते हैं कि उसको ओपन कर लेते हो, ओपन करते हो तो उससे क्या होता है आपके उसके अंदर स्पैम आ जाता है। ठीक है, स्पैम भी, और इससे क्या होता है कि जरूरी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि जो आपके नोन नहीं है, जिन ईमेल्स जो या फिर जो मैसेजेस आपके पास आए हैं उनको कभी भी हमें ओपन करके नहीं देखना चाहिए। ओके, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्पैम इज अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल्स। जंक मेल्स मतलब बहुत सारे एक साथ बल्क के अंदर हम आपके पास मेल्स आ रहे हैं। ठीक है, इन विच अ सिंगल मैसेज इज सेंट टू मल्टीपल इंडिविजुअल यूजर्स, मतलब एक सिंगल मैसेज, एक ही मैसेज मल्टीपल यूजर्स के थ्रू आपको क्या ईमेल एड्रेस पे सेंड हो रहे हैं। इन दीज मेल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स आर प्रमोटेड बाय वेरियस कंपनीज। वो क्या करते हैं, कंपनीज को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेल्स भेजते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर अनोइंग बट हार्मलेस। कई बार क्या होता है ये बहुत ज्यादा हमारे लिए हार्मलेस भी हो सकते हैं। हाउएवर समटाइम्स दीज आर यूज्ड फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट और साइबर फ्रॉड। ही क्या होता है, कई बार आपकी आइडेंटिटी लेने के लिए या फिर साइबर फ्रॉड भी कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे स्पैम। नेक्स्ट है आपका एडवेयर। एडवेयर नेम से ही हमें पता चल रहा है कि एडवेयर मतलब आपको कोई एड मतलब एडवर्टीजमेंट आपको दिया जा रहा है, जिससे अपने कहते हैं कि अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अपने कहें कि हमें लालच दिया जाता है ऐड में वेबसाइट्स पे कि आप इतने परसेंट आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, तो आप क्या होते हैं उसके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम लोग वहां से शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, एडवेयर कहलाती है। दीज आर द प्रोग्राम्स विच डिलीवर अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप्स थ्रू योर कंप्यूटर। बहुत सारे इसके अंदर क्या आते हैं, आपके अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स आते हैं जिसकी हमें नीड नहीं है पर फिर भी वो ऐड आते रहते हैं, और छोटे छोटे
पॉपअप्स के अंदर आपको वो दिखाई देते हैं. While browsing the internet, these pop-ups start downloading by themselves to your computer and consume the bandwidth of your internet connection. इससे क्या होता है, आप अगर उसको ओपन करते हो या फिर जैसे भी वो अपने आप क्या होते हैं डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उससे क्या होएगा, आपके इंटरनेट कनेक्शन की जो बैंडविड्थ है, मतलब जो अपने कई बार वो पैकेज वगैरह लेते हैं कि हमें 1 डे में सिर्फ 2 GB डेटा मिलेगा, तो वो क्या करेगा, उसको भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फिशिंग. फिशिंग से हमें जैसे अभी नॉर्मल अगर अपने कहे, फिशिंग क्या होता है कि अपने जो फिशिंग करने जाते हैं, अपने फिश वगैरह पकड़ने जाते हैं, तो अपने क्या करते हैं, फिश को पकड़ने के लिए कोई उसको लालच देते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो जिससे फिश उसमें क्या हो जाती है, कैच हो जाती है. ओके, तो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी आपको क्या होता है, कई बार लालच दिए जाते हैं कि आप उसके अंदर आए और उससे फिर क्या करोगे, आप वहां पे अपने क्रेडिट कार्ड नंबर्स, नेट बैंकिंग और ये पासवर्ड्स वगैरह डालोगे, जिससे आपका वो क्या करेगा, आपकी सारी की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा. व्हाट इज फिशिंग? इट इज वन ऑफ द फ्रॉडुलेंट प्रोसेस टू कलेक्ट सम सीक्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर, लाइक ओके, टू कलेक्ट सम सीक्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर. वो क्या करेगा, यूजर की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड के नंबर ले लेगा, नेट बैंकिंग पासवर्ड्स ले लेगा, अकाउंट डेटा की जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर लेगा, वो हैक कर लेगा. ओके, विद द पीपल ऑफ ऑथेंटिक लुकिंग ईमेल. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू मे रिसीव एन ईमेल फ्रॉम योर बैंक आस्किंग यू टू अपडेट योर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग. ठीक है, आपके उसके अंदर बैंक मैसेज आया है, बैंक की तरफ से एक ईमेल आया है कि आपको अपडेट करना है इंफॉर्मेशन, कोई आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसको अपडेट करना है, उसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको नेट बैंकिंग अकाउंट में देना होगा. ओके, द मेल विच अपीयर्स टू बी जेन्युइन एंड सेंड बाय द बैंक इज एक्चुअली, ठीक है, अब आप देखते हो कि ये तो बैंक की तरफ से आया है, तो ये जो जेन्युइन मैसेज होएगा तो हमें इसको अपडेट करना चाहिए. ओके, तो उसको क्या करते हैं आप लोग, उसके अंदर आईडी डाल देते हैं, अपने पासवर्ड डाल देते हैं, या फिर कोई नेट बैंकिंग से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन मांगता है तो वो भी दे देते हैं आप. तो वो चीज आपकी क्या होती है, फ्रॉडुलेंट मेल होता है, विच कलेक्ट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू पीपल हु मे यूज इट लेटर फॉर साइबर क्राइम्स. ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपकी ले लेगा और उसको किसको सेंड कर देगा, जो इस चीज का फायदा उठा सकता है. ओके, तो ये भी आपका क्या कहलाता है, साइबर क्राइम कहलाता है. साइबर क्राइम बेटा यहाँ पे जो वर्ड आया है साइबर क्राइम का मीन्स क्या होता है कि जैसे आप लोग अगर कोई अपने यहाँ पे कुछ गलत काम करते तो उसके लिए हम लोगों को जेल में या फिर पुलिस के पास यहाँ पे जाना होता है, तो हमें क्या मिलती है, कोई सजा या फिर मिलती है. ठीक है, इसी तरीके से आप लोग इंटरनेट पे या कोई भी क्राइम करते हो, जैसे कोई चीज डेटा चुराना या करना, तो वो आपका क्या कहलाता है, साइबर क्राइम कहलाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज मालवेयर स्प्रेड, मतलब वो कैसे फैलता है आपके पास. ठीक है, आपके कंप्यूटर में कैसे फैलता है. मालवेयर यूजुअली एंटर्स अ कंप्यूटर थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज. मालवेयर किससे आता है आपके कंप्यूटर में, कुछ मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव्स, कंपैक्ट डिस्क यानी कि सीडी, या फिर इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर में आता है. दे कैन ऑल्सो पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, और ये क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी चला जाता है. जैसे आप अपनी कोई फाइल शेयर कर रहे हो किसके थ्रू, नेटवर्क, या फिर डाउनलोड कर रहे हो कोई इंटरनेट से फाइल को, तो उसके थ्रू हमारे क्या आता है, मालवेयर आता है. ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ मालवेयर ऑन अ सिस्टम, क्या इफेक्ट्स होता है हमारे कंप्यूटर में अगर अपने कंप्यूटर में मालवेयर आ जाए. A malware infected computer system can show the following signs. कौन कौन से साइंस होते हैं, आपको इस चीज का ध्यान होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस या फिर कोई इस टाइप के आपके डेटा आ जाता है, सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे कि स्पाईवेयर आ गए या फिर आपके वायरसेस आ गए, वॉर्म्स आ गए, ट्रोजन, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में ये चीज आ गई है जिससे हमारे क्या है, कंप्यूटर को इफेक्ट हो रहा है. तो आप लोग उसका क्या करोगे, उससे रिलेटेड जो हमें सॉल्यूशन चाहिए वो हम इसके अंदर डाल सकेंगे. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, द अवेलेबल मेमोरी ऑफ द सिस्टम रिड्यूसेस ड्रास्टिकली एंड द इंक्रीज साइज ऑफ द इन्फेक्टेड फाइल कॉजेज लो हार्ड डिस्क स्पेस अवेलेबिलिटी. ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो भी हार्ड डिस्क की जो स्पेस है वो कम होती जाएगी. ठीक है, और फाइल्स क्या, हार्ड डिस्क की स्पेस क्यों कम होगी, क्यों, क्योंकि आपकी मल्टीपल वो क्या हो जाएगी, उसकी साइज बढ़ जाएगी फाइल्स की, वो मल्टीपल उसकी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगा. द वर्किंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम स्लो डाउन, आपकी जो कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. अनयूजुअल मैसेजेस और कैरेक्टर्स स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन.
अनयूजुअल मतलब जो मतलब मैसेजेस कोई भी कैरेक्टर्स कोई भी स्टार्ट हो जाते हैं अपने स्क्रीन के अंदर, ठीक है। द डैमेज और करप्टेड फाइल्स सॉरी The damaged or corrupted files show unusual characters or symbols in place of actual data. जो आपका एक्चुअल डेटा उसके जगह कुछ और ही डेटा आपके फाइल्स वगैरह करप्टेड फाइल्स शो होनी इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। Sometimes even all the files from the hard disk get deleted unknowingly. मतलब आपकी कई बार ऐसी कोई फाइल्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो अपने आप ही क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, और आपको इसका बाद में पता चलता है, आप विदाउट आपकी परमिशन से वो अपने आप ही क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर। आप किस तरीके से आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करोगे मालवेयर से? इट इज राइटली सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, ये आपको पता ही है कि हमें आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद ये चीज आने वाली है या फिर कुछ होने वाला है, तो उसके लिए पहले से ही हम क्या करते हैं, अपने आप को सतर्क कर लेते हैं कि अगर मैं कोई इंटरनेट का या पेन ड्राइव का यूज करने वाला हूं तो उससे क्या होएगा, मेरे कंप्यूटर में शायद तो कोई हार्म हो सकता है, तो पहले से ही मैं उसके लिए क्या हूं, तैयार हूं। तो उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होती है वो देखिए। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स सो एज टू सेफगार्ड द सिस्टम फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मालवेयर अटैक। आपको किसी भी टाइप के मालवेयर के अटैक की अगर लगता है कि भाई आ सकते हैं हमारे, तो आपको सेफगार्ड अपने मतलब साथ में लेके चलना पड़ेगा। Some measures to prevent malware infections are: avoid the user of external storage devices such as pen drive, CD। जहां तक हो सके आप अपने कंप्यूटर में या फिर कहीं पे लैपटॉप में पेन ड्राइव और सीडी का मतलब यूज करना कम करें। यूज करना कम का मतलब जो दूसरे यूजर्स हैं वो आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में पेन ड्राइव वगैरह का यूज ना करें। आपकी खुद की पेन ड्राइव आपकी खुद की सीडी है तो हो सकता है अपने मान के चलते कि उसके अंदर वायरसेस नहीं होंगे, ठीक है। वाइल ऑपरेटिंग योर ईमेल अकाउंट डू नॉट ओपन अननोन मेल्स। मतलब जो आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके मेल में अननोन मेल्स आ रहे हैं जिनको आप जानते भी नहीं और उसके अंदर आपके मेल्स आए हुए हैं, तो आप उसको कभी भी ओपन मत करो, क्योंकि जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाएगा। बिफोर डाउनलोडिंग एनी फाइल और प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनेट, मेक श्योर दैट द वेबसाइट यू आर यूजिंग इज अ रिलायबल वन। मतलब आप कोई भी इसके अंदर डाउनलोडिंग करने वाले हो अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट के थ्रू, तो आपको उस वेबसाइट के ऊपर पहले ध्यान देना है कि क्या वो आपके लिए सेफ है या फिर नहीं है। तो जो सेफ होती है वेबसाइट बेटा उसी को ही ओपन करना चाहिए, हर किसी वेबसाइट को आपको ओपन नहीं करना चाहिए। ऑलवेज कीप अ बैकअप कॉपी ऑफ योर डेटा फाइल्स। आपकी जो डेटा जो भी फाइल्स वगैरह आपके कंप्यूटर में होती हैं उनका बैकअप अपने पास हमेशा रखना चाहिए। क्यों, बाय चांस अगर आपकी इतनी सेफ करने के बाद भी सपोज अगर कोई ऐसा मालवेयर आ जाता है, तो अगर आपके पास कोई बैकअप रहेगा तो आपकी वो डेटा आप वापस उसको ले सकोगे। इंस्टॉल एन इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड अपडेट इट पीरियडिकली। आप इसके अंदर जो एंटीवायरसेस होते हैं उनको इंस्टॉल करिए और उसको अपडेट भी करते रहिए। बिफोर यूजिंग एनी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, स्कैन इट यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव, सीडी, तो आप उसको पहले स्कैन करिए, देन आप उसको अपने इसके अंदर यूज करिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, किसी के अंदर। Okay, now next is antivirus software. What is antivirus? Antivirus software are the kind of system utility software which prevent the malware from entering the computer. ये क्या करता है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई मालवेयर आ गया है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, मतलब आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, तो वो वहां से उसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। दे कैन ऑल्सो डिटेक्ट एंड रिमूव देम इफ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिस्टम। और जैसे ही आप अगर एंटीवायरस डालोगे तो उसमें आपका क्या रहेगा, जैसे ही आपने डाला तो आपके जितने भी उसके अंदर मालवेयर कोई होएगा तो वो उसमें क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। दीज गेट एक्टिवेट एज सून एज द सिस्टम इज स्टार्टेड। और ये कब एक्टिवेट होंगे, जब आपका सिस्टम स्टार्ट होएगा, ठीक है। सम पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं आपके पॉपुलर एंटीवायरस, एवीजी, क्विक हिल, एवास्ट, एमसेफी, नॉर्टन, पीसी सिलेन एक्सेट्रा। ये सब चीजें क्या है, आपके एंटीवायरस है। आफ्टर इंस्टॉलिंग एन एंटीवायरस वी कैन स्कैन अवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस। जैसे ही आप इसके अंदर अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को इंस्टॉल करोगे तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, अपने आप इसके अंदर वायरसेस को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है।
अपडेटिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एज न्यू वायरसेस आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको पता है न्यू वायरसेस इसके अंदर आपके इंट्रोड्यूस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मे नॉट प्रूव इफेक्टिव एंड इन रिमूविंग द न्यू वायरसेस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेटेड। इसलिए आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो एंटीवायरस इसके अंदर डाल रहे हो, सॉफ्टवेयर डाल रहे हो, उसको हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे कैन बी अपडेटेड ऑनलाइन यूजिंग द कंपनी वेबसाइट हु हैज क्रिएटेड द एंटीवायरसेस, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा हमें ध्यान रखना है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट, टुडे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर मालवेयर। ओके, in next class we do some exercise. Okay, bye bye.